तो रीविजिट्स मूवी में हम आज बात कर रहे हैं 1967 में आई पत्थर के सनम के बारे में, जिसमें लीड रोल में थे मनोज कुमार एज अ राजेश, मुमताज एज अ मीना एंड वहीदा रहमान एज अ तरुणा, जिसे डायरेक्ट किया था राजा नवाते ने। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं राजेश को, जो कि अपने काम के लिए किसी शहर जा रहा होता है। वह ट्रेन में चढ़ता है और गलती से लेडीज कंपार्टमेंट में बैठ जाता है। जब ट्रेन रवाना होने वाली होती है तब वह ट्रेन में चढ़ता है। कुछ ही देर बाद वह सुनता है कि ट्रेन के टॉयलेट से किसी लड़के की आवाज आ रही है, जो कि किसी लड़की को परेशान कर रहा होता है। जब वह जाकर डोर नॉक करता है तो वहां से मुमताज यानी कि मीना बाहर आती है और पूछने पर बताती है कि वह रेडियो पर ये सब सुन रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मीना राजेश को बोलती है कि यह लेडीज कंपार्टमेंट है, तुम यहाँ से उतर जाओ। थोड़ी देर दोनों आपस में बातें करते हैं। उसके बाद मीना मान जाती है और राजेश को ऊपर की बर्थ दे देती है, जहाँ पर वो आराम करता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मीना अपने घर पहुंच चुकी होती है, जहाँ पर वो अपनी केयर टेकर से मिलती है, जो कि उसके घर में रहती हैं। उसके बाद हम देखते हैं हरिया को, जो कि उस घर में नौकर होता है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं मीना अपनी सहेली के पास पहुंच जाती है, जो कि होती है वहीदा रहमान, तरुणा का रोल प्ले किया है जिन्होंने। हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद दोनों घर पर होती हैं और मीना को वही इंसान दिखता है जो ट्रेन में मिला होता है, यानी कि राजेश। राजेश उनके घर पर आता है और हरिया से मिलता है। हरिया से वह उस घर में आने के लिए कहता है और बताता है कि वह इस घर में नया मैनेजर है, जिसे कि ठाकुर साहब ने बुलाया है। यहाँ पर मीना को शरारत सूझती है, क्योंकि ठाकुर साहब घर पर नहीं होते हैं। वह तरुणा के साथ मिलकर राजेश को परेशान करने का प्लान बनाती है। तब वहां पर तरुणा जाती है और राजेश से मिलती है। वह राजेश से कहती है कि हम आपको कमरा दिखाते हैं, जहां पर भैंस का तबेला होता है, जहां पर गाय भैंस बांधी जाती है। वह राजेश को लेकर वहां चली जाती है और सब मिलकर राजेश को रात भर वहीं रखते हैं, क्योंकि ठाकुर साहब नहीं होते हैं घर पर, इसलिए उनकी शरारत कामयाब हो जाती है। राजेश जब उस तबेले को देखता है तो परेशान हो जाता है। वह तरुणा से कहता है कि मैं यहाँ पर रात कैसे गुजार सकता हूँ, जिस पर तरुणा कहती है कि हमारे यहाँ मेहमान यही रखे जाते हैं और ऐसे ही मेहमान नवाजी करी जाती है, जिससे राजेश गुस्सा हो जाता है। वह उस जगह को देखकर बहुत परेशान हो जाता है। तरुणा, जो कि अब भी मीना के कहने पर मजाक कर रही होती है, वह समझाती है राजेश को कि यहाँ पर ऐसे ही होता है, जब तुम्हें जरूरत लगे तो इस घंटी को बजा देना, तुम्हारे पास कोई ना कोई आ जाएगा। वापस तरुणा मीना के पास आती है और उसको बताती है कि उसने किस तरह से राजेश को उस जगह पर रहने के लिए दे दिया है, जहाँ पर भैंस और गाय बांधी हुई होती हैं, जिस पर दोनों खूब हंसती हैं और राजेश को परेशान करने के लिए मजा लेती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं राजेश हाथ और पैरों दोनों से घंटी बजा बजा कर परेशान हो चुका होता है। उसके बाद तरुणा खाना लेकर आती है राजेश के लिए, जिसमें कि सूखी रोटी, चटनी और मिर्च होता है। राजेश ये देखकर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तरुणा से कहता है कि ऐसा खाना वो नहीं खाने वाला है, इसे वापस लेकर जाओ। तब तरुणा राजेश से कहती है, इसे ही खाना हो तो खा लो, वरना दोबारा खाना नहीं मिलने वाला। राजेश से सुनकर और परेशान हो जाता है, भूख के मारे बेहाल हो जाता है, इसलिए वह उस खाने को ही चुपचाप खा लेता है। फिर हम देखते हैं सुबह का सीन, जहाँ पर हरिया आकर मीना को जगाता है। मीना, जो कि अभी तक सो रही होती है, वह मीना से बताता है कि राजेश यहाँ से जा रहा है। तरुणा भी आकर इस बात को मीना से बताती है कि राजेश ये घर छोड़कर जा रहा है, जिस पर तरुणा मीना दोनों ही परेशान हो जाती हैं कि अगर ठाकुर साहब को ये बात पता चली तो फिर क्या होगा। तरुणा परेशान हो जाती है कि वो तो इस चीज का इल्जाम अपने सर पर नहीं लेने वाली। तब मीना कहती है कि अब क्या किया जाए। तब हरिया जाकर
राजेश को रोकने की कोशिश करता है, जो कि घर छोड़कर जा रहा होता है। वह अपनी नौकरी छोड़ देता है कि उसे वहां पर नहीं रहना है। इस पर हरिया पीछे पीछे आता है, राजेश के पैर पकड़ता है और उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है कि राजेश वहां से ना जाए। इसी वक्त ठाकुर साहब वहां पर आ जाते हैं, जो राजेश से पूरी बात जानने के बाद सभी को डांट लगाते हैं। वह अपने घर की केयर टेकर से पूछते हैं कि राजेश के साथ ऐसा किसने किया और उसे बाहर तबेले में किसने रखा है। तब सब मिलकर बताते हैं। तरुणा कहती है कि उसने ऐसा मीना के कहने पर किया। मीना भी अपना पल्ला साफ कर लेती है और कहती है कि वो तो इम्तिहान ले रही थी राजेश का। हम थोड़ी देर बाद सीन देखते हैं जिसमें राजेश ठाकुर साहब के साथ बैठकर चाय पी रहा होता है, जिसमें हरिया उसको चाय देने की बात करता है 6 चम्मच चीनी डालकर। राजेश मजाक कर देता है, हरिया चला जाता है। उसके बाद मीना आती है और चाय बनाने के लिए कहती है। चाय बनाकर दे देती है राजेश को। थोड़ी देर बाद राजेश बाहर जाता है, जहां उसे तरुणा दिखाई देती है, जो कि कहीं बाहर जा रही होती है। तरुणा से थोड़ा सा हंसी मजाक करने के बाद तरुणा गुस्सा हो जाती है और राजेश को एक थप्पड़ लगाने के लिए कहती है। जब दोनों सहेलियां आपस में बैठी होती हैं तो मीना और तरुणा को मजाक सूझता है। वह राजेश को एक दूसरे से के साथ मिलकर परेशान करने की राय बनाती हैं और कहती हैं हम दोनों ही उसके साथ प्यार का नाटक करेंगे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मीना कहीं पर बैठकर राजेश का इंतजार कर रही होती है और राजेश से कहती है मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम अब आए हो। और वहां पर एक सॉन्ग प्ले होता है। हम देखते हैं तरुणा भी वही काम करती है और वो भी राजेश को परेशान करती है और ये कहती है कि तुम मेरे सपने में आए थे और मुझे बांसुरी बजाते हुए दिखाई दिए थे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ऑफिस का सीन, जहां पर भगत सिंह, राजेश, ठाकुर और मुनीम होते हैं। यहाँ पर राजेश किस तरह से भगत सिंह से ठाकुर को बचाता है। हर साल भगत सिंह ठाकुर से बाग ठेके पर लेकर ज्यादा मुनाफा कमाता है, जो कि राजेश जान जाता है और इस बार वह भगत सिंह से ठाकुर को नुकसान होने से बचा लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं हरिया को, जो कि भगत सिंह की बहन से प्यार करता है। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वहां भगत सिंह आ जाता है और हरिया को बुरा भला कहता है और उसकी पिटाई करने लगता है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं मीना और राजेश को, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर मीना राजेश की मुझे इस आर्टिकल को पढ़ने में बहुत ही मजा आ रहा है। यहाँ पर यह आर्टिकल दिया गया है जिसमें लड़का और लड़की आपस में किस तरह से प्रेम करते हैं। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं तरुणा को, जो कि राजेश को परेशान करने के लिए उसी तरह का कुछ कर रही होती है। यहाँ पर तरुणा राजेश को बताती है कि एक ज्योतिष ने उसको आकर यह बताया है कि उसकी शादी बहुत ही जल्दी आर नाम के लड़के से होने वाली है, जिसमें वह बार बार मंत्र जाप करती है और ये कहती है कि मुझे इन सबसे दूर रहने के लिए ऐसा ही करना पड़ेगा। यहाँ पर हम देखते हैं तरुणा के घर को, जहाँ पर उसके पिता बैठे होते हैं। वहां पर भगत सिंह आता है और वह सेब की टोकरी लाकर दोनों को बहलाना चाहता है। हम देखते हैं भगत सिंह को यह कहते हुए कि उसकी शादी तरुणा से ही होगी, जो कि उसकी माँ ने बचपन में फिक्स कर दी होती है। यहाँ पर तरुणा के पिता तरुणा को समझाते हैं कि वह ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे, तरुणा को दुखी होने की जरूरत हरगिज नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं मीना और तरुणा को, जो कि आपस में बात कर रही होती हैं। मीना बिल्कुल भी राजी नहीं होती है तरुणा की बात मानने के लिए। तरुणा ये कहती है कि हमें अब इस खेल को बंद कर देना चाहिए, लेकिन मीना तो ठाकुर साहब की लड़की कैसे मान जाती। यहाँ पर राजेश दोनों की बातों को छिपकर सुन लेता है। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं हरिया को, जो कि फिर से भगत सिंह की बहन से मिलने पहुंच जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं राजेश किस तरह से सबक सिखाने की दोनों को सोचता है। वह मीना के पास जाता है और उससे मीठी मीठी बातें कर कर उसको फंसाने लगता है। वह दोनों को सबक सिखाना चाहता है। यहाँ पर हम देखते हैं एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग, जो कि इस मूवी का है। ये सॉन्ग दोनों के साथ ही होता है, जिसमें तरुणा, मीना और राजेश तीनों पर ही अलग अलग करके ये सॉन्ग फिल्माया गया है। यहाँ पर हम राजेश को बांसुरी बजाते हुए देखते हैं, जो कि तरुणा को बहलाने के लिए बजाता है, जो तरुणा ने बात कही थी सपने में देखने की। यहाँ पर हम देखते हैं हरिया को, जो कि भगत सिंह के घर पहुंचा होता है। वहीं पर मुनीम रहता है। दोनों की आपस में बहस हो जाती है। फिर राजेश
तरुणा को किस तरह से बहलाता है और उसको पहाड़ियों के पीछे बुलाता है, एक गुलाब देता है और कहता है इस गुलाब को लेकर तुमको आना होगा। यही बात वो मीना से कहता है और मीना को भी उस पहाड़ी पर बुलाता है। दोनों ही पहाड़ी पर पहुंच जाती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं तरुणा और मीना एक दूसरे को देखकर चौंक जाती हैं। दोनों के ही हाथ में गुलाब होता है और दोनों ही उस गुलाब को छिपा रही होती हैं। किसी तरह से मीना तरुणा के हाथ में वह गुलाब देख लेती है, जिससे वह तरुणा से यह कहती है कि अगर तुम्हारे दिल में राजेश के लिए कुछ भी है तो उसे निकाल दो। राजेश से मैं प्रेम करने लगी हूँ और ऐसा नहीं हो सकता कि अब वो तुम्हारा हो जाए। जिस बात को सुनकर तरुणा काफी दुखी हो जाती है और उसी गुलाब का कांटा तरुणा को चुभ जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर किस तरह से हरिया मीना की मेकअप की चीजों को खराब कर रहा होता है। तभी वहां ठाकुर साहब आते हैं और हरिया को डांटने लगते हैं। ठाकुर साहब हरिया से ये कहते हैं कि तुम भगत सिंह की बहन को छेड़ते हो, भगत सिंह मुझसे शिकायत कर रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं हरिया गुस्सा हो जाता है और किस तरह से एक सॉन्ग सोचने लगता है जिसमें वह सबको नौकर सोचता है और खुद को राजा। महमूद साहब ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा सॉन्ग प्ले किया है और बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं घर का सीन, जहाँ पर ठाकुर साहब और केयर टेकर जो होती है घर की, वो आपस में बात कर रहे होते हैं। वो कहती है कि आपको मीना के लिए लड़का देखना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं राजेश को, जो कि तरुणा से अपने प्यार का इजहार कर रहा होता है। तरुणा भी कहाँ मानने वाली जब लड़का उससे ही प्रेम कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ ही देर बाद एक बहुत ही अच्छा सा सॉन्ग प्ले होता है, जो कि इस मूवी में फिल्माया गया है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं भगत सिंह और मुनीम को, जो कि तरुणा के बारे में बात कर रहे होते हैं। तरुणा राजेश से मिलने लगी है। भगत सिंह तरुणा को समझाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, वह उसकी मंगेतर है। हम देखते हैं यहाँ पर किस तरह से राजेश आकर तरुणा को बचाता है। थोड़ी ही देर बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं राजेश को तरुणा के घर पर। यहाँ पर तरुणा राजेश को अपने घर से जाने के लिए कहती है। यहाँ पर राजेश तरुणा के लिए एक तोहफा लेकर आता है। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं हरिया किस तरह से ठाकुर साहब की संदेश को लेकर सिंह को सुना देता है। ये कहता है कि तुम्हें इस बार ठेका नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम देखते हैं राजेश शहर जा रहा होता है, जहाँ पर उसे गुंडे पीटते हैं और तरुणा किसी तरह से भगत सिंह के गुंडों से राजेश को बचाती है। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं राजेश की माँ वहां पर आ जाती है, जो कि राजेश को इस तरह से देखकर बहुत ही दुखी होती है। वह ठाकुर को देखती है और देखकर चौंक जाती है। हम यहाँ पर देखते हैं तरुणा और राजेश को। तरुणा राजेश का ख्याल रख रही होती है, तभी उसकी माँ वहां पर आ जाती है, जो कि तरुणा को देखकर काफी गुस्सा हो जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं पंचायत का सीन, जहाँ पर ठाकुर ये कहता है कि भगत सिंह से ही तरुणा की शादी फिक्स हो गई थी और तरुणा के पिता को शादी कर देनी चाहिए, जिसमें सभी लोग हाँ में हाँ मिलाते हैं। लेकिन तरुणा के पिता इस बात को नहीं मानते हैं। तब राजेश की माँ आती है और तरुणा से सच बताती है कि किस तरह से बचपन में राजेश को उसने चुरा लिया था और अपनी बेटी यानी कि मीना को रख दिया था। ठाकुर का लड़का राजेश है और मीना मेरी बेटी है। तुम ऐसा मत करो, तुम राजेश से शादी मत करो। यह सुन सब मीना पीछे से सुन लेती है, लेकिन तरुणा इस बात के लिए मान जाती है। और थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं वो सीन, जहाँ पर राजेश तरुणा के पास आता है, लेकिन तरुणा मना कर देती है, क्योंकि वह राजेश की माँ से वादा कर चुकी होती है। वह भगत सिंह के पास जाती है और भगत सिंह से कहती है चलो हम लोग घूमने चलते हैं। यह सब देखकर राजेश दुखी हो जाता है, वहां से चला जाता है। जब तरुणा घर पहुंचती है तो राजेश पहले से ही वहां मौजूद होता है। तरुणा से पूछता है कि ये सब तुमने क्या किया। तरुणा कहती है कि मेरी शादी तो भगत सिंह से होने वाली है, मैं उससे ही शादी करूंगी। तुम मुझसे दोबारा बात मत करना और यहाँ दोबारा मत आना। कुछ देर बाद हम देखते हैं मीना का बर्थडे हो रहा होता है, जिसमें कि सभी लोग मौजूद होते हैं। यहाँ पर राजेश एक गाना गाता है, जो कि काफी अच्छा सॉन्ग है। यहाँ पर तरुणा ये सब देखकर काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे झूठ का नाटक करना होता है, कर रही होती है राजेश की माँ को देखकर। कुछ देर बाद हम देखते हैं यहाँ पर तरुणा राजेश का दिया हुआ लॉकेट मीना को दे देती है और सबसे दूर जाने की कोशिश करने लगती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं
राजेश के घर पर तरुणा के पिता को जो कि एक खत लेकर आते हैं, जो कि तरुणा लिखकर छोड़कर चली जाती है खुद को खत्म करने के लिए। दोनों पुलिस स्टेशन पर बैठे होते हैं। यहाँ पर राजेश अकेले बैठा होता है और मीना आती है। तब मीना के गले में उस लॉकेट को देखकर राजेश गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम तरुणा की तरह कभी भी नहीं बन सकती। और यहाँ पर हम देखते हैं भगत सिंह ने तरुणा को बचा लिया होता है और उसे किडनैप कर कर अपने घर पर रख लेता है। थोड़ी देर बाद हरिया आता है। हरिया यह बात जान जाता है कि भगत सिंह ने तरुणा को छुपाया हुआ है। वह अपनी बहन के साथ साथ तरुणा को भी कमरे में बंद कर देता है। यहाँ पर हरिया और भगत सिंह में थोड़ी सी लड़ाई होती है। हरिया भागकर जाता है और राजेश से ये बात बताता है कि तरुणा मरी नहीं है, उसे भगत सिंह ने छुपा कर रखा हुआ है। भगत सिंह के घर पर राजेश पहुंच जाता है और तरुणा को ढूंढने लगता है, लेकिन तरुणा उसे नहीं मिलती। भगत सिंह ने उसे कहीं और छिपा दिया होता है। यहाँ पर गुंडों के साथ राजेश की लड़ाई होती है। थोड़ी देर बाद मीना वहां पर आ जाती है। मीना को गोली लग जाती है और मीना यहाँ पर मारी जाती है। हम देखते हैं भगत सिंह को जो कि अपने गुंडों पर गुस्सा करता है। थोड़ी देर बाद ठाकुर साहब वहां आ जाते हैं, जो अभी तक ये सोच रहे होते हैं कि मीना उन्हीं की बेटी है, और वो इस बात के लिए दुखी होते हैं और राजेश को भला बुरा कहने लगते हैं। तब राजेश उन्हें सच्चाई बताता है कि मीना तुम्हारी बेटी नहीं थी, तुम्हारे बच्चे बचपन में ही बदल दिए गए थे, जिसे शांति देवी ने बदला था। बदकिस्मती से मैं तुम्हारा बेटा हूँ। ठाकुर साहब इस बात को सुनकर तुरंत ही बदल जाते हैं और राजेश के लिए उनके दिल में प्रेम हो जाता है। तब राजेश कहता है, अभी तक तुम जिसे अपनी बेटी मानते थे, आज उसी से इतनी नफरत कर रहे हो और मेरे लिए तुरंत तैयार हो गए। तुम किस तरह के बाप हो, मुझे शर्म आती है तुम्हें पिता कहने में। यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से तरुणा और भगत सिंह की बहन एक दूसरे को बचाने में मदद करते हैं, एक दूसरे के हाथों की रस्सियां खोल रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद भगत सिंह की बहन वहां से भागने में कामयाब हो जाती है और पहुंच जाती है राजेश के पास। यहाँ मीना की मौत की खबर सुनकर उसकी माँ बहुत ही दुखी होती है। राजेश जब देखता है भगत सिंह की बहन को तो तुरंत उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने तरुणा को छिपा कर रखा होता है। यहाँ पर लड़ाई होती है भगत सिंह और राजेश के बीच में। भगत सिंह राजेश को मारने वाला होता है, तभी पीछे से ठाकुर आकर भगत सिंह को गोली मार देता है। यहाँ पर हम देखते हैं ठाकुर सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है और अपने बेटे को बचा देता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं राजेश का दिल भी पसीज जाता है अपने अपने पिता के लिए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं किस तरह से मीना की माँ वो सब छोड़कर जा रही होती है, जिसे राजेश रोक लेता है और ये कहता है कि ठाकुर साहब ने सभी कागजों पर साइन कर दिए हैं, अब ये सब आपका ही है, आप यहाँ पर आराम से रह सकती हैं। लेकिन मीना की माँ मना कर देती है कि जब मेरा कोई है नहीं तो मैं यहाँ पर क्यों रहूं। इसमें राजेश कहता है कि आपने ही मुझे शुरू से पाला है और मैं ही आपका बेटा हूँ, आप मेरे पास यहाँ पर आराम से रह सकती हैं। हम देखते हैं हरिया को, जो कि अब अपनी लाइफ के लिए खुश होता है, उसे भगत सिंह की बहन मिल गई होती है और यहाँ पर मूवी खत्म होती है। आई होप आपको मूवी पसंद आई हो, तो मूवी को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको ऐसी ही मूवी देखने को मिलती रहेंगी। थैंक यू।